सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। कोरोना काल में जब लोग एक दूसरे की मदद करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, ऐसे में जीनियस कैप नाम की एक कंपनी लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही थी। ये इल्जाम है विन इंडिया फेस मास्क कंपनी के प्रोपराइटर व मधुबनी के मलवल निवासी मोहम्मद तारिक अजीज का। उनका कहना है कि दिल्ली के इंडिया फेस मास्क कंपनी के लिए N95 मास्क और पीपीई किट बनाने के लिए दिल्ली में स्थित जीनियस कैप ने एग्रीमेंट किया था, मगर उसने कोरोना काल जैसी महामारी में धोखा दिया और 6 करोड़ रुपए का गबन किया। इसके खिलाफ तारिक अजीज ने मधुबनी नगर थाना में केस भी दर्ज किया था, जिसको लेकर मधुबनी पुलिस विधिवत कार्रवाई कर रही है, मगर सभी आरोपी अभी भी फरार हैं। आइए हम सीधे तारिक अजीज जो अभी दिल्ली में हैं उनसे जुड़कर जानकारी हासिल करते हैं। तारिक अजीज साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे याद किया। क्या है मामला तारिक अजीज साहब? मैं तो बिहार में मधुबनी में हूं और अभी दिल्ली में आप हैं। क्या मामला है आपका? जी, जब पूरी दुनिया के लिए पेंडेमिक का टाइम था और एक महामारी दुनिया में एक नई बीमारी फैली थी और नफसी का आलम था सारी दुनिया में, उस वक्त में बिहार गवर्नमेंट ने मुझसे राब्ता कायम किया कि क्या आप पीपीई किट्स, डेथ बॉडी बैग या N95 मास्क का सप्लाई दे सकते हैं। हमारी कंपनी विन इंडिया फेस मास्क कंपनी, हम अपना कोटेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार को दिया और दुनिया से भी उन्होंने अपना रेट्स लिया होगा। मेरे रेट के मुताबिक L1 कंपनी, हमारी कंपनी विन इंडिया फेस मास्क कंपनी बनी। इसमें बिहार मेडिकल कॉरपोरेशन यानी कि BMSICL 28 मार्च 2020 को मुझे एक सप्लाई ऑर्डर पीओ लेटर रिलीज करता है विन इंडिया फेस मास्क के नाम से, जिसमें मुझे 25,000 पीस पीपीई किट्स का सप्लाई देना था और 1,000 डेथ बॉडी बैग का। ये दोनों को ऐड करके टोटल रकम 2,94,60,000 का रकम ये बनता है। और गवर्नमेंट के टर्म कंडीशन के हिसाब से जो परचेज ऑर्डर्स में है, उसके हिसाब से 4 to 5 डेज में ये ऑर्डर को सप्लाई देना था गवर्नमेंट ऑफ बिहार को दिल्ली से। इस ऑर्डर को मिलने के बाद 29 मार्च 2020 को हम जीनियस इंडस्ट्रीज के मालिक गजनफर हुसैन से मिलने उनके आवास पे गए। उनका आवास और घर एक ही जगह पे स्थित है। ये रहने वाले कहाँ के हैं? जीनियस कैप के जो ये है मालिक, ऑनर हैं, ये भी मलमल निवासी ही है। जो मलवल निवासी हैं, मधुबनी जिला के मलवल के रहने वाले हैं और इनकी कंपनी दिल्ली में ही है। हाँ, दिल्ली में ही है ये। तो जीनियस कैप इंडस्ट्री से हमने फिर एक एग्रीमेंट किया, क्योंकि ऑर्डर बाय विन इंडिया फेस मास्क है और हमारी कंपनी जो है विन इंडिया, वो मैन्युफैक्चरिंग करा के सप्लाई देती है, ट्रेडिंग कंपनी है। तो हमने जीनियस कैप इंडस्ट्री के प्रोपराइटर और मालिक गजनफर हुसैन से बात किया उनके घर आवास पे। ये 29 मार्च 2020 की बात है। हम लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट बना कि हम जो गवर्नमेंट का टर्म कंडीशन के हिसाब से जो 5 to 6 डेज का डिलीवरी डेट है, उसमें हम सप्लाई बिहार पटना करके दे देंगे। उसके बाद इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू की और इन्होंने कैश रकम के शक्ल में ये अदर क्लाइंट पार्टी को दिया और मुझे और बिहार गवर्नमेंट को इन्होंने नहीं दिया, जिसकी वजह से ये ऑर्डर्स जो है आपको कैंसिल हो जाता है 15 अप्रैल 2020 को, यानी तकरीबन एक महीने के बाद। चूंकि इन्होंने टर्म कंडीशन के हिसाब से मुझसे ये कहा था कि 5 से 6 दिन में हम सप्लाई आपको देंगे, और इन्होंने प्रोडक्शन करके अदर कंपनी से बेचा महंगे रेट्स में, जिसकी वजह से क्या हुई कि गवर्नमेंट तो बिहार को काफी फजीहत का सामना करना पड़ा
और वक्त पे मुकर्ररा टाइम पे डॉक्टर्स को ये सामान अवेलेबल नहीं हो पाया। इसके लिए मेरी कंपनी और मुझे गवर्नमेंट ऑफ बिहार से फटकार भी पड़ा है। दूसरा ऑर्डर जो बिहार गवर्नमेंट ने मुझे दिया अगले तारीख को 29 मार्च 2020 को, और ये था 9000 पीस डेथ बॉडी बैग का, जिसका रकम होता है टोटल 50,40,000 रुपया। इसमें भी टर्म कंडीशन के हिसाब से 4 to 5 डेज में गवर्नमेंट को सप्लाई देना था। लेकिन हमने फिर जीनियस से एग्रीमेंट किया और जीनियस ने मुझसे एग्रीमेंट्स किया और प्रोडक्शन शुरू किया। इन्होंने 10,000 डेथ बॉडी बैग का सप्लाई पार्ट में गवर्नमेंट ऑफ बिहार उसने मुझे दिया, मैंने गवर्नमेंट ऑफ बिहार को सप्लाई किया और सफलतापूर्वक इसके सप्लाई गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके पश्चात गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने हमने इनवॉइस बनाया गवर्नमेंट ऑफ बिहार को, बिहार मेडिकल कॉर्पोरेशन को, एक 5,60,000 का और एक 50,40,000 का विद जीएसटी, जिसका भुगतान गवर्नमेंट ऑफ बिहार को ने मैंने एक रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट ऑफ बिहार से कि जीनियस के नाम पे ही ये भुगतान किया जाए, जो बाय मेल रिकॉर्ड्स में भी है, और गवर्नमेंट ने पेंडेमिक एक्ट लगाकर ये भुगतान टोटल आपको 55 लाख रुपया जीनियस कैप के एसबीआई बैंक के अकाउंट्स में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। टर्म कंडीशन के हिसाब से गवर्नमेंट जो पैसा भेजी और जिस रेट्स पे हमने उनसे बात किया, उसके बाद उनको अपना पैसा काट के बाकी रकम मुझे वापस करना था। लेकिन जीनियस ने वो पैसा आज तक और अभी तक वापस नहीं किया है। ऐसा क्यों किया उसने? ऐसा क्यों? नियत खराब हो गई जीनियस इंडस्ट्रीज के प्रोप्राइटर गजनफर हुसैन और उनके साहिबजादे फैसल हुसैन और उनके भाइयों का, जिसके वजह से मेरा ये नुकसान उठाना पड़ा। तो फिर क्या किया आपने, मतलब कि उसके लिए फिर क्या कार्रवाई किया? उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने तीसरा ऑर्डर देती है मुझे N95 मास्क का 16 अप्रैल को 2020 में ही 2 लाख पीस का देती है, जिसका रकम होता है 2,68,80,000 रुपया। गवर्नमेंट ने मुझे सप्लाई ऑर्डर दिया, मैंने जीनियस को दिया, जीनियस और मेरे बीच में एग्रीमेंट्स बनी। इसके अंदर में भी लिखा हुआ था 5 to 6 डेज में डिलीवरी देनी है आपको पटना के अंदर में। जीनियस ने प्रोडक्शन शुरू किया और इसको भी पहले की तरह उन्होंने महंगे रेट्स में बाहर बेच लिया, और गवर्नमेंट ना उसने मुझे सप्लाई दिया और ना मैंने बिहार गवर्नमेंट को दे पाया, जिसकी वजह से ये ऑर्डर भी गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया और मुझे तकरीबन 6 करोड़ का नुकसान हुआ। अगर जीनियस कैप के मालिक अगर ये सप्लाई नहीं देना था तो मुझसे कहते कि ये नहीं हो पाएगा, हम दूसरे से, तीसरे से, चौथे से मैन्युफैक्चरिंग करवाते। आपकी भी शाख खराब हो गई, बिहार गवर्नमेंट की निगाह में नुकसान भी हुआ, शाख भी खराब हुई आपकी। जी बहुत ज्यादा। तो उसके बाद जो हमारा मामला था उसके लिए हमने जो इस्लामिक तरीका है, सुलह का तरीका, अल्लाह के नबी का जो तरीका सुलह वाला, उसके अकॉर्डिंग हमने गजनफर हुसैन से बैठक की कि आप इसका मामला को हल करें, पैसे को सॉल्व करें, मसले को हल करें। बट उन्होंने मुझे तकरीबन लगभग 2 साल तक उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में दौड़ाया और बैठक करने का कोई इरादा उनका नहीं था, और उन्होंने मुझे रुलाया भी अपने ऑफिस में। उसके बाद जो हमारे सामाजिक स्तर पे बैठक होती है या जो जिम्मेदार लोग हैं, वो सारे लोगों को हमने कहा कि इस तरह की बातें हैं, आप पे गजनफर हुसैन से बात करें और बैठक करें। बैठक में अगर मेरा निकल रहा होगा तो मैं दूंगा, और उनका निकल रहा हो, अगर मेरा निकलेगा तो वो पे मुझे दें, और उनका निकलेगा तो मैं दूंगा टर्म कंडीशन और एग्रीमेंट के हिसाब से। बट 2 साल से उन्होंने इस बात को, जिन जिन लोगों ने उनसे कहा उनके बातों को भी इग्नोर किया, जिसके विटनेस गवाह भी इस शहर में है और मधुबनी में भी है। मैंने फिर
उनको मई महीने में हमने फिर FIR दर्ज किया। FIR का न्यूज उन तक पहुंची। इस प्रोसेस में होने में लगभग 5 से 7 महीना लगा। पुलिस केसेस, पुलिस के बाद वो SP DSP के यहाँ जाने में, केस को ट्रू होने में, साबित होने में, और तकरीबन 5 महीने के बाद आज इस नतीजे पे पहुंचा है कि कोर्ट जो है उसको अरेस्ट वारंट देती है और अरेस्ट करने के लिए बिहार पुलिस को दिल्ली भेजती है। और चूंकि लोकल थाने से उनकी सेटिंग अच्छी थी, जो पहले से इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से वो लोग जब पुलिस की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची तो ये लोग बाहर हो गए थे और वो आज तक मिले नहीं। तो तारिक साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जो मुकदमा किया था, जो FIR किया आपने बिहार के मधुबनी में किया था, और यहाँ से पुलिस जाती है दिल्ली उनके गिरफ्तारी को लेकर के, तो वहाँ की जो पुलिस है, जो लोकल पुलिस है, उनसे उनकी अच्छी बनती है, पुलिस वाले ने खबर कर दिया और वो फरार हो गए। जी, वो जो लोकल थाना है, सदर थाना, उन्होंने गुप्त इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से वो लोग वक्त से पहले वहां से लापता हो गए थे। आगे प्रक्रिया ये है कि कोर्ट ने उनको फरार दोष साबित कर दिया है और उनका बेल भी रिजेक्ट हो गया है। और जो 82 का इश्तेहार है और कुर्की जब्ती का है, अगला स्टेप कोर्ट करेगी और कोर्ट जो फैसला करे मुझे मंजूर है। और मैं आज भी तैयार हूं कि अगर इस्लामिक तरीके से सुलह वो करते हैं तो मैं बैठने के लिए तैयार हूं। तारिक साहब, एक सवाल मैं करना चाहूंगा आपसे कि आप जिस बिहार में मधुबनी के जिस गांव के रहने वाले आप हैं, मलमल अदीबों की बस्ती है, स्कॉलरों की बस्ती है, क्या आपने कोशिश नहीं किया कि आपसी सुलह हो जाए? यहाँ एक से एक लोग हैं जिनका कारखाना, कल कारखाना दिल्ली में है, और तो फिर इस मामले का अब तक हल क्यों नहीं हो पाया? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो गजनफर हुसैन विद फैमिली है वो बिल्कुल जो अल्लाह के नबी का तरीका है, जमात का तरीका, उसको वो फॉलो करते हैं, जिनमें फजाइल आमाल, गश्त और 24 घंटे की दीन की बातें भी होती है। ठीक है, हमने इस्लाम के हवाला देकर मैंने खुद भी बोला है कि आप पे इस्लामिक तरीके से सुलह का मामला करें, और हमने सामाजिक स्तर पर भी समाज के कुछ लोगों से खबर भिजवाया है कि आप इसको हल करें, जिसमें मुफ्ती अबूजर साहब भी हैं, जिनको भी मैंने खबर दिया था कि आप इस मामले में को देखें, और जो हमारे गांव के दीगर अफराद हैं उनको भी हमने ये इंफॉर्मेशन दिया था कि आप इसको सुलह हल करवाएं, और सभी ने उनसे कहा है, लेकिन सभी के बातों को उन्होंने इनकार कर दिया और वैल्यू नहीं दिया, जिसके नतीजे में आज पुलिस इन्हें ढूंढ रही है। तारिक साहब, आपकी इन जितनी बातें आपने बताई हैं हमें, आप तो लाइव हैं, ऑलरेडी आप दिल्ली में हैं अभी, जरूर ये जो जितनी बातें हैं ये दर्शकों तक जाएगी और ये उन तक भी पहुंचेगी, मलमल के जीहोश लोगों तक जाएगी और प्रशासन को भी मिलेगी। हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि ये जो मसला है इसको बैठकर आपस में हल कर लिया जाए, ताकि आगे किसी भी तरह की फजियत नहीं झेलनी पड़े। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।